हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए दिया गया कोष्टक में 2,3, बी दिया गया 4, के तथा सी दिया गया है कोष्टक में 6, -3 संरेख है। तो चलिए यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, कह रहा है कि ये बिंदु संरेख है। बिंदु संरेख है यानी कि ये तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। और तीनों बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित रहेंगे तो इससे तो कोई त्रिभुज बनेगा नहीं। तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी ये त्रिभुज है जिसका निर्देशांक x1, y1 और यहाँ पे इसका निर्देशांक x2, y2 और इसका निर्देशांक x3, y3 है। तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 1/2 और बड़े कोष्टक में ये होता है x1 और कोष्टक में y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 और प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2 और ये अपना बड़े कोष्टक में। अब कह रहा है कि बिंदु संरेख है तो इससे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिंदु ये दिया गया, इसके निर्देशांक है 2, 3, बी है उसका निर्देशांक है 4, के और सी है इसका निर्देशांक है 6, -3। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, x1, y1 और ये x2, y2 और ये x3, y3। तो यहाँ पे बिंदु संरेख है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और बड़े कोष्टक में x1 कितना है, 2 है, y2 - y3 तो y2 कितना है, k है और y3 कितना है आपका -3। तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका 3 प्लस x2 की बात करें तो कितना आपका 4 है और फिर y3 - y1 तो y3 कितना है -3 और y1 कितना है 3, तो ये हो गया -3 और प्लस यहाँ पे x3 6 है और y1 - y2 तो y1 3 है और y2 कितना आपका k है, तो ये हो गया -k। अभी आपका हो गया कोष्टक में और ये 0 के बराबर, 2 0 में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2k प्लस 3 दूना 6 और इधर माइनस कितना हो जाएगा 6 चौको 24 तो ये हो जाएगा -24 और प्लस 6 18 और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6k। ये होगा 6k और बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखिए ये हो गया -4k और इधर 18 और 6 कितना हो गया, 24 हो गया। तो प्लस यहाँ पे आपका 24 और -24 बराबर में आपका 0। तो ये क्या आपका प्लस माइनस से कट गया तो यहाँ से क्या आ गया, ये गया -4k बराबर 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया, 0। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चे ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।